हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो हम शुरू करेंगे। तो देखिए जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ये एक ऐसा पोर्शन है पूरी केमिस्ट्री का जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को होती है। मतलब अगर आप इन जनरल अगर एक सर्वे किया जाए जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किस पार्ट में आती है, तो उसमें देखोगे अराउंड 75% स्टूडेंट्स का यही कहना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा पोर्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको शुरू में बताई जा रही है डराने के लिए नहीं, ये चीज़ शुरू में ही आपको बताई जा रही है थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर जिस चीज़ में दिक्कत आने के ज़्यादा चांसेस हैं तो शुरू में ही हम उसमें थोड़ा सा सही से काम करें। और दिक्कत आती क्यों है? देखो दिक्कत इसलिए आती है कि बेसिक्स मेनली, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल है, पूरे तरीके से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हीं का यूज़ करके जो है हमें इसमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट्स जो है वो बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बेसिक्स पे ध्यान देना है। ठीक है, बेसिक्स अगर ध्यान रखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो देखोगे दिक्कत कम होगी। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा कि बेसिक्स पे ध्यान रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत तब भी हो सकती है लेकिन कम होगी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक्स का जो ध्यान रखना है। इसलिए देखो हम जो शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। एलिमेंट्री लेवल से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इससे ये होगा कि सारे कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके क्रिस्टल क्लियर रहेंगे, और क्रिस्टल क्लियर रहेंगे तो दिक्कत उसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है कि देखो इसमें रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलरिटी ज़रूरी होने का मतलब क्या हो गया, इसमें सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। मतलब जो आज हम जैसे हमने जो पहली क्लास में डिस्कस किया उसका यूज़ दूसरी में होगा, दूसरे में जो डिस्कस किया उसका तीसरे में होगा, तीसरे में जो डिस्कस किया वो चौथे में होगा। सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो मतलब अगर बीच में अगर आपने एक चीज़ जो है वो मिस कर दी, ठीक है, एक क्लास मिस कर दी या उसको ढंग से नहीं पढ़ा, तो फिर क्या होगा, आगे फिर वो दिक्कत बढ़ती जाएगी। इनफैक्ट दिक्कत बढ़ेगी नहीं, वो दिक्कतें मल्टीप्लाई होती जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वही सारी चीज़ें जो हैं वो आगे जाके यूज़ होंगी। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान में रखें, रेगुलर इसमें पढ़ने की कोशिश करें। जैसे जो चीज़ आपको क्लास में बताई जाती है उसको आप पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें। मतलब एटलीस्ट जो क्लास नोट है उसे तो अच्छे तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट क्लास करने से पहले जो आपको पिछली क्लास में बताया गया है वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से मेंटेन करेंगे अपना स्टडी शेड्यूल तो देखोगे दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम इसमें आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी पहले आप लोगों को जो ये चीज़ बताई गई है इसका ध्यान रखें। ठीक, तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन हम बिल्कुल सबसे लूज डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड उसे जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस यूज करना है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो उसमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट है किसका? ऑक्सो एनायन का सॉल्ट है ये। ठीक, तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी जो है उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बोल देते हैं। तो अब इसमें देखो, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक की हम बात कर रहे हैं, तो देखें बेसिक्स में देखो एक तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। एक तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है हमेशा। ठीक है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, एक तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। दूसरा, अगर कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है? sp3 होता है। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं। डबल बॉन्डेड है तो sp2 होता है, सिंगल बॉन्डेड है तो ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp होता है। ठीक है, तीनों में स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, शेप डिफरेंट हो जाती है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर और लीनियर। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप हो जाती है। तो ये चीज़ हम जानते हैं पहले से। अब
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम आगे कुछ भी डिस्कस करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम वही चीज़ देखते हैं, सबसे पहले वही चीज़ देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करने के देखो अलग अलग तरीके हो जाते हैं। एक हो जाता है कंप्लीट फॉर्मूला। कंप्लीट फॉर्मूला मतलब इसमें हम क्या करते हैं, ऑल द बॉन्ड्स एंड एटम्स आर क्लियरली शोन, ठीक है। सारी की सारी बॉन्ड्स, सारे के सारे एटम्स को हम क्लियरली शो करते हैं। मतलब जैसे ये हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है, देख सकते हैं सारी बॉन्ड्स, सारे एटम्स को हम क्लियरली शो कर रहे हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, आपस में किस तरीके से जुड़ा हुआ है, क्या बॉन्ड है, वो सारी चीजें हमने क्लियरली शो करी है, ठीक है। तो ये हम बोल देंगे दिस इज कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, ये कंप्लीट फॉर्मूला हम यूज करें। अब समझ सकते हैं कि ये जो तरीका है, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें कोई डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें हम कोई भी डाउट की गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम सीधा सीधा शो कर दे रहे हैं। लेकिन अब इनकन्वीनियंट है, इनकन्वीनियंट है। देखो छोटे 2-4 कार्बन एटम है तो चलो हमने दिखा दिया, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें तो बहुत सारे कार्बन एटम हो सकते हैं, चेन हो सकती है, ब्रांचिंग हो सकती है, रिंग हो सकती है। तो अगर आप हर एटम को, हर बॉन्ड को बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियरली शो करेंगे तो देखोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएगा, आधा टाइम तो ऐसे स्ट्रक्चर लिखने में ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे कि ये जो है, ठीक है, अच्छा तरीका है, लेकिन ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, ठीक है। ये यूज़ नहीं किया जा सकता है। आप छोटे लेवल पे तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है कि 9th-10th में जब आपने थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये वाला तरीका यूज़ कर लिया होगा, लेकिन अब हम ये वाला तरीका यूज़ नहीं कर सकते कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और इनकन्वीनियंट ये तरीका है। बार बार ये लाइन बनाते बनाते ही जो है वो थोड़ा सा इरिटेशन हो जाती है। दूसरा तरीका देखें, अब इसका एक इलाज ये होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड, इसी को कंडेंस करके लिख दिया जाता है। तो अब इसमें देखो क्या करते हैं, नो बॉन्ड इज शोन, बॉन्ड नहीं शो करेंगे, ठीक है, ओनली एटम्स आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो जैसे ये है, तो इसको अगर आप दिखाएंगे कंडेंस फॉर्मूले से तो देखो ये क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, मतलब हमने क्या किया, बॉन्ड सारी की सारी हटा दी, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2 CH3 ये हो गया, तो इसे हम बोल देते हैं कंडेंस फॉर्मूला। अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई बॉन्ड क्यों हटा रहे हैं, बॉन्ड इसलिए हम हटा रहे हैं क्योंकि बॉन्ड कैसी है ये हम बता सकते हैं इस नॉलेज से कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, मतलब कार्बन को 4 बॉन्ड बनानी। तो देखो जैसे कार्बन हाइड्रोजन है, अच्छा कार्बन हाइड्रोजन की तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गई। अच्छा अब इसके लिए देखो, अब ये डाउट हो सकता है कि भाई इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड है, तो इस कार्बन की क्योंकि 3 बॉन्ड पूरी हो चुकी है तो उसे तो सिर्फ एक और बॉन्ड की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, इधर सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। ऐसे ही CH2 के लिए देखें तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन की 2 बॉन्ड होगी, तो 2 बॉन्ड तो इसकी होगी, 2 सिंगल बॉन्ड, यानी कि 2 बॉन्ड इसकी पूरी होगी। अब इधर की तरफ एक कार्बन है, इधर की तरफ एक कार्बन है, तो जाहिर सी बात है इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड उसने एक तरफ भी कर दिया तो उसकी 5 बॉन्ड हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इसी तरीके से इधर भी सिंगल बॉन्ड। बात सबको समझ में आ रही होगी। तो मतलब अगर कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो हम बना सकते हैं इस नॉलेज से कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, ठीक है। तो ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। समझ सकते हैं कि ये वाला जो तरीका है इससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूव तरीका है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कम टाइम लग रहा है और कन्वीनियंट हो गया थोड़ा सा, लेकिन अभी भी जो है वो
कहना चाहिए कि इतना अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि इस तरीके से एटम को हम बार बार दिखाना पड़ रहा है, तो फिर से वही चीज़ कि अगर छोटे मॉलिक्यूल है तो ठीक है, इससे तो कहीं ज़्यादा इंप्रूव है, लेकिन तब भी इसमें थोड़ा सा देखो टाइम लग रहा है लिखने में, ठीक। तो हम क्या चाह रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम बहुत जल्दी बिना किसी टाइम लगाए जो है वो हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकें, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे बहुत लंबे होने जा रहे हैं, बहुत लंबे कॉम्प्लेक्स होने जा रहे हैं, तो बार बार इस तरीके से लिखना वो भी इनकन्वीनियंट हो सकता है। तो जो तीसरा तरीका है जो हम यूज करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखो यही तरीका है जो यूज किया जाता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन जिसे बोलते हैं। तो देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम क्या करते हैं, देखो समझे से, अब ये सबसे अच्छा तरीका हो जाता है, इसलिए इसी का यूज़ किया जाता है। देखो कि सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, बुक में दिए होते हैं, सब जगह जो है वो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन का ही यूज़ किया जाता है। तो पहले इसको अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसी में दिक्कत हो गई तो फिर तो सब आगे गलत होना ही है। तो देखो इसमें हमने क्या लिखा, इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कुछ लाइन्स, सिर्फ हम लाइन बनाते हैं, एटम शो नहीं करते हैं। एटम कौन से शो करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो अगर कोई हेट्रो एटम मतलब एनी एटम अदर देन कार्बन हाइड्रोजन, उसे हेट्रो एटम बोल। तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और एटम है तो बस उसी को शो किया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, मॉलिक्यूल को जो रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जिगजैग लाइंस हम बनाते हैं, उससे हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब उसमें देखो क्या है, कार्बन एटम कितने, ये हमें कैसे पता लगेंगे, कितने बेंड आ रहे हैं, जो हमने लाइंस खींची हैं उसमें कितने बेंड्स आ रहे हैं। तो जितने बेंड्स आएंगे उतने ही क्या होंगे, कार्बन एटम होंगे प्लस टर्मिनल, ठीक है। देखो समझते ऐसे, जैसे हम इसकी बात कर रहे थे तो ये क्या था, 1 2 3 4 4 कार्बन थे। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल इस तरीके से, हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4। हमने क्या बोला, जितने बैंड आ रहे हैं और जितने टर्मिनल हैं वो क्या है, कार्बन एटम है। तो 1 2 3 4, तो 4 इसमें कार्बन एटम हो गए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई हाइड्रोजन एटम का क्या, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो वो हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं इस कारण से, क्योंकि वो चीज हम पता कर सकते हैं। देखो ऐसे समझो, सपोज करो हमें बोला जा रहा है कि इसका जो है वो हमें कंप्लीट फॉर्मूला बनाना है, सपोज करो जैसे। तो अब देखो हम क्या करेंगे, देखो तरीका समझे, 1 2 3 4 4 कार्बन हमने बना लिए, ठीक है। अच्छा फिर अब ये देखें कि क्योंकि हमें कार्बन हाइड्रोजन तो शो करना नहीं है, तो अब हाइड्रोजन कितने हैं वो हम पूरे कर सकते हैं इस नॉलेज से कि कार्बन को 4 बॉन्ड बनानी है। देखो जैसे ये कार्बन था, इसकी 1 बॉन्ड बन रही है, 4 बॉन्ड इसकी पूरी करने के लिए क्या होगा, इस पे 3 हाइड्रोजन होंगे। ऐसे ही इस पे देखें, इस पे 2 बॉन्ड बन रही है तो इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके 2 बॉन्ड बन रही है तो इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे, इस पे 1 बॉन्ड बन रही है तो इस पे 3 हाइड्रोजन होंगे, सिंपल, ठीक। तो तरीका सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम कार्बन हाइड्रोजन नहीं शो कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं वो हम इससे हम बता सकते हैं। बेंड्स प्लस टर्मिनल कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन हम इस नॉलेज से बता सकते हैं कि कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। बात सबको समझ में आनी चाहिए। चलो कुछ और हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, तब थोड़ा क्लियर होगा। तो
जैसे पहले तो चलो कुछ आप एग्जाम्पल करने की कोशिश करें। ये कुछ ये मॉलिक्यूल मैं शो कर रहा हूँ, इनका आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है, ठीक है। फिर उल्टा करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन से फॉर्मूला वाला बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमें करनी है। चलो पहले इतने के ही करो, फिर और एग्जाम्पल देखेंगे। करो ज़रा इनके लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन आप बनाएं। वीडियो को पॉज करें। देखो बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताया जा रहा है, तो काम भी आप उसी तरीके से करें, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और टेक योर टाइम। शुरू में आप थोड़ा टाइम लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुरू में देखोगे टाइम हमें थोड़ा सा ज़्यादा देना भी पड़ेगा चीज़ों को सीखने के लिए, हमें मतलब आपको चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। फिर जब एक बार चीज़ें क्लियर हो जाती है, फिर देखोगे वो स्मूथली चलने लगता है। करो ज़रा इसे वीडियो को पॉज करके देखो। अब देखें समझे से, जैसे ये है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है, पहले तो सीधी चेन देखें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अच्छा, अब इधर एक कार्बन और है, किधर, दूसरे पे, ये दिखा दिया। अब ये ऊपर नीचे कहीं पे भी दिखाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नीचे दिखाओगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो ऊपर दिखा दिया इसमें। फिर अगले कार्बन पे क्या है, 2 कार्बन है, ये हो गया। ये समझ में आ रहा होगा, 2 कार्बन हमने ऐसे दिखा दिए, तो 1 2 हो गया पूरा। आप समझ सकते हो कन्वीनियंस की हम बात कर रहे थे, तो आपको मॉलिक्यूल ऐसे लिखना हो, ऐसे लिखना हो, ये कितना कन्वीनियंट है। अच्छा, देखने में भी खूबसूरत लगता है, देख सकते हो, देखने में अच्छा लग रहा है इस तरीके का स्ट्रक्चर। अच्छा, इस पे आए। अब इसमें देखो क्या है, 1 2 3 और एक इधर, एक इधर, ठीक है ना। 1 2 3 3 कार्बन हो गए, एक इधर एक इधर। इसमें देखें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 पे एक है और 3 पे एक है। इसको ऊपर भी दिखा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा इस तरीके से ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो इसलिए इसे हमने ऐसे दिखा दिया। तो तरीका सबको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। और देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे चीज़ें बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड अगर आ जाए, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो क्या करें, तो देखो तरीके में कोई अंतर नहीं है, बस हमें बॉन्ड दिखानी होगी। डबल बॉन्ड है तो ये तो दिखाना होगा ना कि 2 बॉन्ड है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो पहले तो 6 के हिसाब से स्केलेटन बना लें, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में है, तो इधर हमने एक ये और खींच दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगले कार्बन पे 1 है और अगले कार्बन पे 2 है, तो ये हो गया, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 पे 2 है और ठीक। और देखें अब एक चीज़ थोड़ा सा समझे, एक जो कहना चाहिए एक्सेप्शन हो जाता है, जैसे ये है। देखो समझे से, हमने क्या बोला था कि कार्बन एटम को दिखाने के लिए हम बेंड का यूज करते हैं, ठीक है, मोड़ रहे थे लाइन, हम सीधी लाइन नहीं बना रहे थे, हम मोड़ रहे थे। यहाँ पे देखो इसको अगर हम ऐसे बनाए
तो उस हिसाब से इसे ऐसे बनाना चाहिए, लेकिन ये तरीका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि मतलब सिंपल इसका लॉजिक क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, लीनियरिटी होती है। तो इस तरीके से अगर हम दिखा रहे हैं तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो इसलिए इसको दिखाने के लिए देखो क्या है, इस तरीके से दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से दिखाने का मतलब समझ में आना चाहिए, 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। तो ये जो बेंड वाला सिस्टम है ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए नहीं लगेगा, ठीक है। और चलो एग्जांपल देखते हैं। बनाए जरा इसके लिए। बनाए ज़रा इन दोनों के लिए। वीडियो को पॉज करें और दोनों के लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाएं, करें इसे कंप्लीट। तो कर लिया होगा आई सपोज। देखो आप समझते हैं, देखो अब पहले तो क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के इधर की तरफ भी एक, इधर की तरफ भी हमें क्या करना है, सीधी लाइन बनानी है। तो ट्रिपल बॉन्ड ये हो गया, ठीक है। और ये तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 कार्बन तो ये हो गए। उसके बाद एक मिथाइल, उसके बाद ये एक मिथाइल, डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर एक ये कार्बन, मिथाइल, इस तरीके से। देखो हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एटम है तो उसे हम शो करेंगे, उसे तो शो करना पड़ेगा ना। तो देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो हमने ऑक्सीजन लगा दिया, फिर आगे लाइन खींच दी। ऑक्सीजन थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन बना दिया, उसके आगे लाइन खींच दी, ठीक। तो इससे ये अंडरस्टूड हो गया, ये है। अच्छा फिर ये COOH, तो C नहीं दिखाया, C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे बना देते हैं। बात सबको समझ में आ रही होगी किस तरीके से हमने इसका दिखाया। तो देखो ध्यान किस बात का रखना है, एक तो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो पॉइंट है उसका ध्यान रखना है, प्लस अगर कार्बन ऑक्सीजन के अलावा कोई हेट्रो एटम है तो उसे हम शो करेंगे, कोई भी हो। इस पे आए तो अब इसमें देखो क्या है, ये तो खैर सिंपल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमने बना दिए। अब उसके बाद इस कार्बन पे 2 है, इस कार्बन पे क्या है, इधर 2 है, इधर 1 है। ऊपर नीचे कहीं पे भी दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना भाई। इस कार्बन पे एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ हमने इसे ये दिखा दिया, आप ऊपर दिखा देते कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा फिर ये हो गया, फिर इसके अगले वाला कार्बन ये है, इस पे डबल बॉन्ड है, ये हो गया, ठीक। तो बस ये हो गया। तो देख सकते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 2 पे 2 मिथाइल है, 3 पे एक 2 कार्बन और एक कार्बन, उसके बाद अगले कार्बन पे एक कार्बन है, डबल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन है, ठीक है, सही हो गया।
अब उल्टा करते हैं, ठीक है। अब उल्टा करने की कोशिश करते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन गिवन है और हमें उसका कंप्लीट इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो देखो अब ये ट्राई करेंगे, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। चलो करो, पहले इतना ही ड्रॉ करो, ठीक है। पहले इनके लिए वीडियो को पॉज करें और बनाएं, कंप्लीट फॉर्मूला इनका दिखाएं बना के। करो इसे ज़रा। ठीक है, देखो समझते। 1 2 3 4 5, पहले तो 5 कार्बन बना दिया। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 5 के बाद ऑक्सीजन, फिर एक कार्बन, ठीक। अच्छा अब डबल बॉन्ड देखें, इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर अगले कार्बन पे ये पूरा हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन पूरे करने हैं, तो हाइड्रोजन पूरे करने के लिए हम क्या करें भाई, ये जो कार्बन है एक बॉन्ड बना रहा है, इसे 4 बॉन्ड बनानी है, तो बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है ये वाला, इसकी 3 बॉन्ड बन गई है, तो एक बॉन्ड बची है, तो एक हाइड्रोजन। ये कार्बन, इसकी 3 बॉन्ड बन गई है, तो एक हाइड्रोजन। इस कार्बन की 4 बॉन्ड बन चुकी है, तो 4 बॉन्ड बन चुकी है, तो इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। फिर इस कार्बन के लिए देखें, इसकी सिर्फ एक बॉन्ड है, तो इस पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसकी सिर्फ एक बॉन्ड है, तो इस पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस वाले कार्बन की 2 बॉन्ड बन गई, तो 2 बॉन्ड बन गई, तो 2 हाइड्रोजन। अच्छा ऑक्सीजन को कितनी बॉन्ड बनानी होती है? 2 बॉन्ड बनानी होती है, तो ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड पूरी है, तो इसमें कुछ जरूरत नहीं है। और इधर H H H। तरीका सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो अब और देखते हैं, सेकंड वाला देखें। सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है इसको चलो हम ड्रॉ करते हैं। चलो इधर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड पे थोड़ा ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले तो 8 कार्बन बना ले। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बाकी अभी पूरा करते हैं। फिर पहले ट्रिपल बॉन्ड दिखा दें, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के बाद 1 2 1 2, 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है। फिर उसके बाद अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, और उसके बाद अगले कार्बन पे ऑक्सीजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन के बाद फिर एक कार्बन है, फिर नाइट्रोजन, फिर एक कार्बन और फिर एक कार्बन। बात सबको समझ में आ रही होगी क्या हमने तरीका किया? देखो सिंपल, ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है। हमने इस तरीके से पूरा ये स्केलेटन बना लिया। अब स्केलेटन बना लिया, अब क्या बचता है? बस हाइड्रोजन पूरे करने रह जाते हैं, तो हाइड्रोजन को पूरा कर दें। तो इस कार्बन की एक बॉन्ड बन रही है, तो बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन। इस कार्बन की 4 बॉन्ड पूरी हो गई, 3 और 1, तो इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन की 3 और 1, 4 बॉन्ड पूरी हो रही है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 3 बॉन्ड बन गई, 2 और 1 3 बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 3 बॉन्ड बन गई, तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 4 बॉन्ड पूरी है, 2 1 1, तो इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं। इस कार्बन की 2 बॉन्ड बन रही है, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 बॉन्ड बन रही है, तो 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन।
और 3 हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनानी होती है तो वो पूरा हो रहा है इसमें। ठीक है, सिंपल तरीका सबको समझ में आना चाहिए। फिर से चलो और देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें जब तक आप अपने आप नहीं करेंगे तो तब तक नहीं सीखेंगे। इसलिए जो मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद ड्रॉ करें, क्योंकि देखने से कुछ नहीं सीखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखने से नहीं सीखते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने से सीखते हैं। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं करेंगे, क्योंकि खुद करेंगे गलतियां होंगी और उन गलतियों से ही फिर हम सीखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बार बार इस चीज़ को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके अपने आप बनाने की कोशिश करें, फिर चेक करें, फिर आप देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। देखो अब इस पे आते हैं। अब इसमें देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम एक एंड से चले, यहाँ से चले तो सेकंड नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल है, थर्ड नंबर के कार्बन पे मतलब जो डबल बॉन्डेड ये वाला जो कार्बन है इस पे ये हो गया। अगले कार्बन पे क्या है, देखो इधर एक कार्बन, फिर इधर एक कार्बन, फिर इधर की तरफ चले तो कार्बन 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 कार्बन। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 और इधर 2 2। ठीक है, हो गया पूरा। अच्छा, अब फिर क्या है, अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड, फिर इधर, फिर उसके बाद अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद अगले कार्बन पे इधर की तरफ डबल बॉन्ड, फिर 2 कार्बन। ये हो गया, चेक कर लो इसे। अब हाइड्रोजन पूरे करने रह जाते हैं तो हाइड्रोजन पूरे आप अपने आप कर सकते हैं, हाइड्रोजन पूरे करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चलो पूरा कर लेते हैं। 3 हाइड्रोजन हो गए, इस कार्बन की 4 बॉन्ड पूरी है। ठीक है, तो इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं, इस पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन की भी 4 बॉन्ड पूरी हो रही है तो इसे भी कोई हाइड्रोजन देने की जरूरत नहीं है। ये CH3, ये CH3, ये H। इस कार्बन की 4 बॉन्ड पूरी हो रही है, 2 1 1, तो इस पे कोई हाइड्रोजन देने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, ये एक कार्बन रह गया। ठीक है, अच्छा इस कार्बन की भी 4 बॉन्ड पूरी हो रही है तो इसे भी कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये H3 हो गया, ये एक H, ये एक H, इस पे 2 H, इस पे 4 बॉन्ड पूरी हो गई, इसे कुछ नहीं देना है। ये CH2 और ये CH3, ये बचा CH3H, CH3H, वो अपने आप पूरा कर लेना, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, ये हो गया। तो ये अब देखो, जो हम बात कर रहे थे कन्वीनियंस की, देख सकते हैं कि भाई अगर आपको इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना हो तो आप ये वाला तरीका यूज करोगे या ये वाला तरीका यूज करोगे। ऑब्वियसली ये वाला तरीका यूज करेंगे क्योंकि ये कहीं ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसलिए बॉन्ड लाइन नोटेशन का ही यूज किया जाता है। लिख लो इसे। तो सबको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें ये करना है। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है क्या। और देखो इसी में एक और चीज देखें, पॉलीगन फॉर्मूला। या पॉलीगन रिप्रेजेंटेशन यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या खास बात होती है कि साइक्लिक कंपाउंड्स भी पॉसिबल हो जाते हैं। साइक्लिक कंपाउंड मतलब जिसमें रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो। देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे हमने डिस्कस किए थे तो उसमें बहुत कम ऐसे थे कि जिसमें साइकिल बन रही थी, रिंग बन रही थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो देखोगे बहुत ज़्यादा जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके रिप्रेजेंटेशन का भी तरीका देखना होगा। तो देखो क्या करते हैं, सिंपल पॉलीगॉन। देखो समझे इसे, जैसे ये है, ठीक है, ये 3 कार्बन की रिंग हो गई। तो 3 कार्बन की रिंग हो गई तो इसे हम एक ट्रायंगल बना के दिखा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से
4 कार्बन है तो हम स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। 5 कार्बन है, मतलब अगर हमने ये बना दिया तो ये क्या हो गया, 5 की रिंग हो गई। हेक्सागन बना दिया तो क्या हो गई, 6 की रिंग हो गई। हेप्टागन बना दिया 7 की रिंग हो गई। ऑक्टागन 8 की रिंग। मतलब सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल हम रिंग बना देते हैं। अच्छा, अब किस पे कितने हाइड्रोजन एटम है वो हम इस नॉलेज से हम बता देते हैं भाई, वही जो अभी हमने तरीका यूज किया कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, ठीक है। तो जैसे अब इसमें देख सकते हैं हर कार्बन जो है वो 2-2 बॉन्ड बना रहा है। किसी भी कार्बन को देखो भाई, ये जो है ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई जो 6 कॉर्नर हैं, भाई जो पॉलीगन के जितने भी कॉर्नर हैं वो क्या है, कार्बन एटम है। तो यहाँ पे 3 कॉर्नर है, मतलब 3 कार्बन, 4 कॉर्नर है 4 कार्बन, 5 कॉर्नर है 5 कार्बन, 6 है तो 6 कॉर्नर। तो हर कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा है। तो 2 बॉन्ड बना रहा है मतलब हर कार्बन पे क्या होगा, 2-2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही होगी। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। करो जरा इसे, इसका अब कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो आप बनाएं, कंप्लीट फॉर्मूले से इसे रिप्रेजेंट करें। करो इसे। ठीक है, कर लिया होगा सबने। देखो पहले तो 6 कार्बन रिंग वाले हम बना लें, ठीक है। फिर इधर एक डबल बॉन्ड बना ली, फिर कार्बन कार्बन 1 2 3 डबल बॉन्ड O N कार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोजन पूरे कर दें। तो हाइड्रोजन पूरे करेंगे, इधर 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए। इधर देखो क्या है, सिर्फ 1 हुआ क्योंकि इसकी भाई 3 बॉन्ड बन रही थी। इधर इधर 1 भी नहीं हुआ क्योंकि इसकी 4 बॉन्ड ऐसी पूरी हो जा रही हैं। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन और इधर CH3। नाइट्रोजन को 1 हाइड्रोजन क्यों दिया, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनानी होती है, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और देखें एक एग्जाम्पल, करो इसे, इसके लिए बनाओ, वीडियो को पॉज करो और इसको प्रॉपरली ड्रॉ करो। तो देखो अब तो वैसे काफ़ी एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, तो तरीका समझ में आना चाहिए सबको। देखो ये हो गए, उसके बाद 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद एक ऑक्सीजन और फिर कार्बन, ये हो गया, ठीक है। अब बॉन्ड्स पूरी करें, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसके बाद 1 2 1 2 के बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्डेड के बाद जो अगला कार्बन है वो ये है, ठीक है। इसमें ये बॉन्ड इधर है और उसके बाद क्या है, फिर अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, फिर अगले कार्बन पे इधर डबल बॉन्ड है, ये हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन को पूरा कर दें,
तो इधर 2 हाइड्रोजन हो गए। अब तो बहुत एग्जाम्पल हो गए, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर 2, इधर एक भी नहीं, इधर 2, ठीक है। और इधर एक हाइड्रोजन, 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 इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 2, इधर CH3, ठीक है। ऐसे इधर भी पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो तरीका सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये जो आज हमने डिस्कस किया, बिल्कुल बेसिक चीज़ हमने डिस्कस की है कि मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो मतलब क्योंकि हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट तो करेंगे ना, कुछ भी हम स्टडी करेंगे, चाहे उसकी रिएक्शन या प्रॉपर्टी, तो मॉलिक्यूल को तो रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो पहले तो वही चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो ये तरीका इसका हो जाता है, ठीक है। तो आगे फिर हम और चीज़ें इसमें, अभी तो कुछ 2-3 क्लास हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और देखो, ये थोड़ा सा सही से अगर करेंगे तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो जर्नी है, ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हो जाती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लॉजिकल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट बनाते चलेंगे तो देखोगे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं सही से करोगे तो ये जो जर्नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो फैसिनेटिंग नहीं रहेगी, वो बहुत पेनफुल जर्नी हो जाएगी, ठीक है। और अब चाहे कुछ भी हो, सिलेबस में तो है हमारे, और हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा ये है कि भाई स्टडी अगर करना ही है तो हम अच्छे तरीके से करें, जिससे तकलीफ ना हो, तकलीफ कम से कम हो, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा ये सारी चीज़, जैसे फिर से मैं उस चीज़ को रिपीट करूँगा, डेली के डेली आप पढ़ें, ठीक है। जैसे आज ये जो हमने पढ़ाया है, वो बेसिक चीज़ पढ़ाई है, तो एक बार इसे तब भी थोड़ा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, देखें, समझें, कोई डाउट है तो पूछें, जिससे जब हम नेक्स्ट क्लास में जब हम आए तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से सबकी क्लियर होनी चाहिए, जिससे फिर हम अपने आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे करके जो है वो बिल्ड करेंगे, ठीक।